श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यत्मन् प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञान विज्ञान सहित यज्ञ ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात। एक भावार्थ। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, अब मैं तुझ ईर्ष्या न करने वाले के लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को अनुभव सहित कहता हूँ, जिसको जानकर तू इस दैक रूपी संसार से मुक्त हो सकेगा। एक राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगम धर्म्यम सुसुख कर्तुमव्ययम्। दो भावार्थ। ये ज्ञान सभी विद्याओं का राजा, सभी गोपनीयों से भी अति गोपनीय, परम पवित्र, परम श्रेष्ठ है। ये ज्ञान धर्म के अनुसार सुख पूर्वक कर्तव्य कर्म के द्वारा अविनाशी परमात्मा का प्रत्यक्ष अनुभव कराने वाला है। दो अश्रद्धना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि। तीन भावार्थ। हे परंतप, इस धर्म के प्रति श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य मुझे न प्राप्त होकर जन्म मृत्यु रूपी मार्ग से इस संसार में आते जाते रहते हैं। तीन मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। चार भावार्थ। मेरे कारण ही यह सारा संसार दिखाई देता है और मैं ही इस संपूर्ण जगत में अदृश्य शक्ति रूप में सभी जगह स्थित हूँ। सभी प्राणी मुझ में ही स्थित हैं, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। चार न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम भूत च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। पाँच भावार्थ। हे अर्जुन, यह मेरी ऐश्वर्य पूर्ण योग शक्ति को देख। ये संपूर्ण सृष्टि मुझ में कभी स्थित नहीं रहती है, फिर भी मैं सभी प्राणियों का पालन पोषण करने वाला हूँ और सभी प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित हूँ, परंतु मेरा आत्मा सभी प्राणियों में स्थित नहीं रहता है, क्योंकि मैं ही सृष्टि का मूल कारण हूँ। पाँच यथाकाश स्थितो नित्यम वायो सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारया। छह भावार्थ। जिस प्रकार सभी जगह बहने वाली महान वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार सभी प्राणी मुझ में स्थित रहते हैं। छह जगत की परिवर्तनशील होने का कारण। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। सात भावार्थ। हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत में सभी प्राणी मेरी प्रकृति इच्छा शक्ति में प्रवेश करके विलीन हो जाते हैं और अगले कल्प के आरंभ में उनको अपनी इच्छा शक्ति प्रकृति से फिर उत्पन्न करता हूँ। सात कल्प इक्वल्स 4,320,000 by 2,000 by 365 by 100 वर्ष। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राम्यमा कृत्स्नम वशम प्रकृतेर्वशात। आठ भावार्थ। 84 लाख योनिया में सभी प्राणी अपनी इच्छा शक्ति प्रकृति के कारण बार बार मेरी इच्छा शक्ति से विलीन और उत्पन्न होते रहते हैं। ये सभी पूर्ण रूप से स्वतः ही मेरी इच्छा शक्ति प्रकृति के अधीन होते हैं। आठ न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनम सक्तम तेषु कर्मसु। नौ भावार्थ। हे धनंजय, ये सभी कर्म मुझे बांध नहीं पाते हैं, क्योंकि मैं उन कार्यों में बिना किसी फल की इच्छा से उदासीन भाव में स्थित रहता हूँ। नौ मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्ते। 10 भावार्थ। हे कुंती पुत्र, मेरी अध्यक्षता पूर्ण अधीनता में मेरी भौतिक प्रकृति अपराशक्ति सभी चर चलायमान तथा अचर स्थिर जीव उत्पन्न और विनष्ट करती रहती है। इसी कारण से ये संसार परिवर्तनशील है। 10 मोह से ग्रसित और मोह से मुक्त स्वभाव वालों के लक्षण। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम् पर भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। 11 भावार्थ। मूर्ख मनुष्य मुझे अपने ही समान निकृष्ट शरीर आधार भौतिक पदार्थ से निर्मित जन्म मृत्यु को प्राप्त होने वाला समझते हैं, इसलिए वह सभी जीवात्माओं का परम ईश्वर वाले मेरे स्वभाव को नहीं समझ पाते हैं। 11
मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेत्सः राक्षसीमासुरी चैव प्रकृतिन मोहिनी श्रिता। 12 भावार्थ, ऐसे मनुष्य कभी न पूर्ण होने वाली आशा में, कभी न पूर्ण होने वाले कर्मों में और कभी न प्राप्त होने वाले ज्ञान में विशेष रूप से मोहग्रस्त हुए मेरी मोहने वाली भौतिक प्रकृति की ओर आकृष्ट होकर निश्चित रूप से राक्षसी वृत्ति और आसुरी स्वभाव धारण किए रहते हैं। 12 महात्मानस्तु मां पार्थ दैवी प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्यम। 13 भावार्थ, हे पृथापुत्र, मोह से मुक्त हुए महापुरुष दैवीय स्वभाव को धारण करके मेरी शरण ग्रहण करते हैं और मुझको सभी जीवात्माओं का उद्गम जानकर अनन्य भाव से मुझ अविनाशी का स्मरण करते हैं। 13 सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपास्ते। 14 भावार्थ, ऐसे महापुरुष दृढ़ संकल्प से प्रयत्न करके निरंतर मेरे नाम और महिमा का गुणगान करते हैं और सदैव मेरी भक्ति में स्थिर होकर मुझे बार बार प्रणाम करते हुए मेरी पूजा करते हैं। 14 ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ते यजन्तो मामुपास्ते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। 15 भावार्थ, कुछ मनुष्य ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ करके, कुछ मनुष्य मुझे एक ही तत्व जानकर, कुछ मनुष्य अलग अलग तत्व जानकर, अनेक विधियों से निश्चित रूप से मेरे विश्व स्वरूप की ही पूजा करते हैं। 15 सर्वत्र व्याप्त भगवान के स्वरूप का वर्णन। अहम क्रतुरा यज्ञ स्वधामहम औषधम मंत्रोमहमेवाज्यमहमग्निर्हम हुतम। 16 भावार्थ, हे अर्जुन, मैं ही वैदिक कर्मकांड को करने वाला हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही पितरों को दिए जाने वाला तर्पण हूँ, मैं ही जड़ी बूटी रूप में औषधि हूँ, मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही घृत हूँ, मैं ही अग्नि हूँ और मैं ही हवन में दी जाने वाली आहुति हूँ। 16 पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यम पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च। 17 भावार्थ, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का मैं ही पालन करने वाला पिता हूँ, मैं ही उत्पन्न करने वाली माता हूँ, मैं ही मूल स्रोत दादा हूँ, मैं ही इसे धारण करने वाला हूँ, मैं ही पवित्र करने वाला ओंकार शब्द से जानने योग्य हूँ, मैं ही ऋग्वेद संपूर्ण प्रार्थना, सामवेद समत्व भाव और यजुर्वेद यजन की विधि हूँ। 17 गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरण सुहृत प्रभव प्रलय स्थान निधान बीजमव्ययम्। 18 भावार्थ, मैं ही सभी प्राप्त होने वाला परम लक्ष्य हूँ, मैं ही सभी का भरण पोषण करने वाला हूँ, मैं ही सभी का स्वामी हूँ, मैं ही सभी के अच्छे बुरे कर्मों को देखने वाला हूँ, मैं ही सभी का परम धाम हूँ, मैं ही सभी की शरण स्थली हूँ, मैं ही सभी से प्रेम करने वाला घनिष्ठ मित्र हूँ, मैं ही सृष्टि को उत्पन्न करने वाला हूँ, मैं ही सृष्टि का संहार करने वाला हूँ, मैं ही सभी का स्थिर आधार हूँ, मैं ही सभी को आश्रय देने वाला हूँ और मैं ही सभी का अविनाशी कारण हूँ। 18 तपाम्यहमः वर्ष निग्रहणाम्युत्सृजामि च अमृत चैव मृत्युश्च सत्सच्चाहम् अर्जुन। 19 भावार्थ, हे अर्जुन, मैं ही सूर्य रूप में तपकर जल को भाप रूप में रोककर बारिश रूप में उत्पन्न होता हूँ, मैं ही निश्चित रूप से अमर तत्व हूँ, मैं ही मृत तत्व हूँ, मैं ही सत्य रूप में तत्व हूँ और मैं ही असत्य रूप में पदार्थ हूँ। 19 सकाम पूजा और निष्काम पूजा का फल। त्रविद्या मां सोमपाः पूतपापायज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गता प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्या सुरेंद्र लोकमश्नन्ति दिव्यान दिवी देव भोगान। 20 भावार्थ, जो मनुष्य तीनों वेदों के अनुसार यज्ञों के द्वारा मेरी पूजा करके सभी पापों से पवित्र होकर सोमरस को पीने वालों के स्वर्ग लोकों की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, वह मनुष्य अपने पुण्यों के फल स्वरूप इंद्र लोक में जन्म को प्राप्त होकर स्वर्ग में दैवी देवताओं वाले सुखों को भोगते हैं। 20 ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालिन क्षीणे पुण्यमर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्मनुपपन्ना गतागतम कामकामा लभन्ते।
21। भावार्थ, वह जीवात्मा उस विशाल स्वर्ग लोक के सुखों का भोग करके पुण्य फलों के समाप्त होने पर इस मृत्यु लोक में पुनः जन्म को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों के सिद्धांतों का पालन करके सांसारिक सुख की कामना वाले सकौम कर्मी मनुष्य बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं। 21। अनन्याश्चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। 22। भावार्थ, जो मनुष्य एकमात्र मुझे लक्ष्य मानकर अनन्य भाव से मेरा ही स्मरण करते हुए कर्तव्य कर्म द्वारा पूजा करते हैं, जो सदैव निरंतर मेरी भक्ति में लीन रहता है, उस मनुष्य की सभी आवश्यकता और सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं स्वयं निभाता हूँ। 22। यप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। 23। भावार्थ, हे कुंती पुत्र, जो भी मनुष्य श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से अन्य देवी देवताओं को पूजा करते हैं, वह भी निश्चित रूप से मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु उनका वह पूजा करना अज्ञानता पूर्ण मेरी प्राप्ति की विधि से अलग त्रुटिपूर्ण होता है। 23। अहम ही सर्वज्ञाना भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेन तश्चवन्ति ते। 24। भावार्थ, मैं ही निश्चित रूप से समस्त यज्ञों का भोग करने वाला हूँ और मैं ही स्वामी हूँ, परंतु वह मनुष्य मेरे वास्तविक स्वरूप को तत्व से नहीं जानते, इसलिए वह कामनाओं के कारण पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। 24। यान्ति देवव्रता देवान् पितृन्यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। 25। भावार्थ, जो मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं वह देवताओं को प्राप्त होते हैं, जो अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं वह पूर्वजों को प्राप्त होते हैं, जो भूतों जीवित मनुष्यों की पूजा करते हैं वह उन भूतों के कुल को प्राप्त होते हैं, परंतु जो मनुष्य मेरी पूजा करते हैं वह मुझे ही प्राप्त होते हैं। 25। निष्काम भगवद भक्ति की महिमा। पत्रम पुष्प फल तोये यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपृतमश्नामि प्रयतात्मनः। 26। भावार्थ, जो मनुष्य एक पत्ता, एक फूल, एक फल, थोड़ा सा जल और कुछ भी निष्काम भक्ति भाव से अर्पित करता है, उस शुद्ध भक्त का निष्काम भक्ति भाव से अर्पित किया हुआ सभी कुछ मैं स्वीकार करता हूँ। 26। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। 27। भावार्थ, हे कुंती पुत्र, तू जो भी कर्म करता है, जो भी खाता है, जो भी हवन करता है, जो भी दान देता है और जो भी तपस्या करता है, उस सभी को मुझे समर्पित करते हुए कर। 27। शुभाशुभ फ्लेराव मोक्ष से कर्मबंधनया संन्यासयोगायुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। 28। भावार्थ, इस प्रकार तू समस्त अच्छे और बुरे कर्मों के फलों के बंधन से मुक्त हो जाएगा और मन से सभी सांसारिक कर्मों को त्याग कर संन्यास योग के द्वारा मन को परमात्मा में स्थिर करके विशेष रूप से मुक्त होकर मुझे ही प्राप्त होगा। 28। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तू मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। 29। भावार्थ, मैं सभी प्राणियों में समान रूप से स्थित हूँ, सृष्टि में न किसी से द्वेष रखता हूँ और न ही कोई मेरा प्रिय है, परंतु जो मनुष्य शुद्ध भक्ति भाव से मेरा स्मरण करता है, तब वह मुझ में स्थित रहता है और मैं भी निश्चित रूप से उसमें स्थित रहता हूँ। 29। अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधरेव स मंतव्य सम्यग्व्यवसितो हि सः। 30। भावार्थ, यदि कोई भी अत्यंत दुराचारी मनुष्य अनन्य भाव से मेरा निरंतर स्मरण करता है, तो वह निश्चित रूप से साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि वह संपूर्ण रूप से मेरी भक्ति में ही स्थित है। 30। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। 31। भावार्थ, हे अर्जुन,
वह शीघ्र ही मन से शुद्ध होकर धर्म का आचरण करता हुआ चिरस्थायी परम शांति को प्राप्त होता है। इसलिए तू निश्चिंत होकर घोषित कर दे कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। 31 मां ही पार्थ व्यपाश्रित्य येपि स्युपाप्योनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेपि यान्ति परागतिम्। 32 भावार्थ, हे पृथापुत्र, स्त्री, वैश्य, शूद्र अन्य किसी भी निम्न योनि में उत्पन्न होने वाले मनुष्य हों, वो भी मेरी शरण ग्रहण करके मेरे परम धाम को ही प्राप्त होते हैं। 32 किन पुनर्ब्राह्मणाः पुण्य भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यं सुख लोकमिम प्राप्य भजस्व माम। 33 भावार्थ, तो फिर पुण्यात्मा ब्राह्मणों, भक्तों और राजर्षि क्षत्रियों का तो कहना ही क्या है। इसलिए तो क्षण में नष्ट होने वाले दुख से भरे हुए इस जीवन में निरंतर मेरा ही स्मरण कर। 33 मन्ना भव मद भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामेवैश्यसि युक्तमात्मान मत प्रायण। 34 भावार्थ, हे अर्जुन, तू मुझ में ही मन को स्थिर कर, मेरा ही भक्त बन, मेरी ही पूजा कर और मुझे ही प्रणाम कर। इस प्रकार अपने मन को मुझ परमात्मा में पूर्ण रूप से स्थिर करके मेरी शरण होकर तू निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त होगा। 34 ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राजविद्यायोगो नाम नवमोऽध्यायः। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्मविद्या तथा योगशास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में राजविद्या योग नाम का 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरि ओम तत्सत। दोस्तों, ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल आर एन द रॉक एंटरटेनमेंट को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।